रिकॉर्डिंग भी लगा दी है मैंने, और आपकी जो स्क्रीन है वो भी शेयर होगी जी। 11th जो लेक्चर है हमारे पास वो फंक्शंस के ऊपर है, तो थोड़ा सा हम 11 पढ़ते हैं, फिर 12 पे आते हैं, फिर थोड़ा सा ये दोनों जो चैप्टर्स हैं हमारे पास 11 और 12 दोनों ही फंक्शंस के ऊपर हैं। ठीक है जी, सिर्फ एक मिनट, मुझे ना एक मैं कॉल सुन लूँ यूनिवर्सिटी से। जी जी, अच्छा जी, तो हमारे पास जो चैप्टर है 11 और 12 जी। 11 में इससे पहले हमारे पास गो टू स्टेटमेंट आ रही है। गो टू स्टेटमेंट्स होती है जंप करने के लिए। आपने एक स्टेटमेंट या कोई कंडीशन आपने लगाई हुई है, तो वहाँ से आपने जंप करके किसी और जगह पे जाना है, तो वहाँ पर हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। गो टू स्टेटमेंट, ये एक एग्जांपल दी हुई है गो टू स्टेटमेंट की। int I is equal to 0 while I less than 10 if I is equal to 5। ये अगर I की वैल्यू जो हमारे पास 5 की इक्वल आ जाए तो गो टू A, और A को हमने अगर डिफाइन किया हुआ है कॉलन के साथ A कॉलन C आउट CSD। तो जब तक आपके पास जो I की वैल्यू है वो 5 से लेस या 5 से ग्रेटर हो रही है तो उस वक्त GCU शो होगा, और जैसे ही आपकी वैल्यू जो है 5 के इक्वल आएगी तो आप जंप कर जाएंगे A के ऊपर, और इसको C आउट CSD कहते हैं। ये बेसिकली जो गो टू स्टेटमेंट है, जंप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे, वाइल लूप से निकल कर कहीं और आपने उसको लेके जाना है। यही चीज़ जो है ये बेस बनी आगे फंक्शंस की। तो फंक्शंस जो है हमारे पास, अच्छा इसमें जो एडवाइस है, मिनिमाइज द यूज ऑफ ब्रेक, ब्रेक कम से कम यूज़ करें। मिनिमाइज द यूज ऑफ कंटिन्यू, कंटिन्यू कम से कम यूज़ करें। नेवर यूज गो टू, गो टू जो है वो हम कभी यूज़ नहीं करते। होता है कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे पास जहाँ पे हमें यूज़ भी करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप कर लें, ठीक है। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है गो टू यूज़ करने की। तो गो टू की जगह पर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हम उनको फिर देखते हैं। व्हाट हैव वी डन टिल नाउ, ये हमने देख लिया है। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, डिसीजन, इफ एल्स, स्विच, लूप्स, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, हमने ये सारा देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस आ गए हैं। फंक्शंस का आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने पहले भी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, रिपीटर्स हैं सारे के सारे। तो इसमें फंक्शन के अंदर हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं या सब टास्क होते हैं। एक टास्क को हम सब टास्क में डिफाइन कर लेते हैं, और फिर हर एक जो सब टास्क है उसको अलग से डिफाइन कर लेते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उस सब टास्क को वहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो मॉड्यूलर या सिंगल एंट्री या सिंगल एग्जिट, इसके अंदर सिंगल एंट्री होती है, सिंगल एग्जिट होती है। तो ये एक एग्जांपल दी है लेबोरेटरी स्टूल की। लेबोरेटरी स्टूल जो है वो बनाने का तरीका जो है, सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं इसके सब टास्क कितने हैं। सब टास्क में हमारे पास पहले आता है सीट इसकी, फिर लेग 1, लेग 2, लेग 3। तो लेग 3 जो हैं इनको हम एक लेग जो है, अब ये फिजिकली अगर आपने बनाना हो तो आप एक लेग बना लेते हैं, और फिर उसी लेग की जो मेजरमेंट्स होती हैं उसकी लेंथ, विड्थ, उसका डायमीटर, उसका डिज़ाइन दूसरी लेंथ पे अप्लाई करते हैं, वही फिर तीसरी लेंथ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो एक लेग का जो फंक्शन है वो बना लेते हैं, उसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, तो हमारी तीनों लेग्स जो हैं वो सेम ही काम कर रही होती हैं। सीट जो है वो डिफरेंट बनानी पड़ती है। तो ये कंस्ट्रक्टिंग अ लेबोरेटरी स्टूल, सीट और लेग्स इसकी 3 लेवल से बना ली। फिर इनको हम असम्बल कर देते हैं एक जगह पर, सीट के साथ इनको अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। टास्क मेकिंग अ स्टूल, सब टास्क, मेक अ सीट, मेक लेग्स फॉर द स्टूल, असेंबल देम। व्हाट वी विल स्टडी टुडे, व्हाट आर फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, हाउ आर दे डिक्लेयर्ड, हाउ आर दे डिफाइंड, ठीक है। व्हाट वैल्यूज आर पास टू फंक्शंस, व्हाट वैल्यूज डू फंक्शंस रिटर्न।
तो ये 5 चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं? अ पीस ऑफ कोड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक टास्क के लिए। फंक्शन अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब वो जो टास्क है हमारे पास क्या है? डिवाइड द टास्क इनटू सब टास्क। जो भी आपके पास एक प्रॉपर टास्क है, यानी कि अगर आपने एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनाना है या अपने एक हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना है, तो वो सारे का सारा सिस्टम जो है आप एक ही मेन के अंदर नहीं बना सकते हैं, ये एक ही फाइल के अंदर नहीं बना सकते। तो आप क्या करते हैं? उनके सब टास्क बना लेते हैं। अकाउंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्जामिनेशन के लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम पास करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, नहीं मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इनको। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 5 बजे तक हूँ इधर, मैं 5 बजे तक हूँ इधर, मैं 5 बजे तक हूँ इधर, इसको भेज दें। ठीक, ओके जी, सॉरी। अच्छा जी, तो हमारे पास डिवाइड द टास्क इनटू सब टास्क, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हम इसके अंदर यूज़ करते हैं कि हर एक टास्क को हम डिवाइड करते जाते हैं और उसको कंकर करते जाते हैं, यानी कि उसको कंप्लीट करते जाते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें फंक्शंस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, दोनों के फंक्शंस की वर्किंग मिला के हम जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हमारी हाइड हो जाती है। ये मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि जो हमारे पास एक हॉस्पिटल का सिस्टम है पूरे का पूरा, या आपके पास यूनिवर्सिटी का सिस्टम है। जब आपने बनाना है तो आप अकाउंट्स के लिए अलहदा से फंक्शन बना लेते हैं और एग्जामिनेशन वालों के लिए अलहदा से फंक्शन बना लेते हैं। रिजल्ट्स आपके वहाँ पे जाते हैं। एडमिशन्स, आपके जो फ़ीस वगैरह हैं वो अकाउंट्स में जमा होती हैं। एडमिशन ब्लॉक में आपकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी वो वहाँ पर। तो अब आप एडमिशन ब्लॉक वालों के पास जाएं और उनसे कहें कि हमें रिजल्ट कार्ड दे दें, तो आपको कभी भी नहीं दे सकते, ना ही आपको वो मार्क्स बता सकते हैं। वो कहेंगे एग्जामिनेशन वालों के पास जाएं। एग्जामिनेशन वालों के पास जाके आप कहें कि हमें अकाउंट फ़ी दे दें, हमें फ़ी चलान दे दें, कितनी हमारी फ़ी सबमिट करवानी, तो वो कभी भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी हाइड हुई है, ठीक है, एक दूसरे से आपने छुपाई हुई है, लेकिन काम आपका प्रॉपर हो रहा है। रीयूजेबिलिटी, वही फंक्शंस, आपने एक अकाउंट का फंक्शन बना लिया, अकाउंट्स आपने हैंडल किए। आपने कल को एक हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना था, वहाँ भी अकाउंट्स की ज़रूरत होती है। आप वही जो सारे फंक्शंस आपके बने हुए हैं अकाउंट्स वाले, वो उठा के आप हॉस्पिटल में लगा देते हैं। आपके पास कोई ग्रोसरी स्टोर है, जनरल स्टोर है, उनको भी अकाउंट्स की ज़रूरत थी, आप वो उठाते हैं उनको लगा देते हैं। कोई आपके पास पेट्रोल पंप वाला आ जाता है, वो कहता है हमें सिस्टम बना दें एक, जिसके अंदर हमारी रोज़ाना की सेल, परचेज, रीसेल वैल्यू, स्टॉक हमें बताओ। तो वही चीज़ें आप उठा के जो है अकाउंट्स वाली सारी उधर दे देते हैं उनके। तो इस तरह आप मेन फंक्शंस बना के रख लेते हैं उनके, फिर जहाँ जहाँ भी आपको चाहिए उनको आप यूज़ कर लेते हैं। फंक्शंस स्टेप वाइज, जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फंक्शन है: डिक्लेयर अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन, कॉल अ फंक्शन। 3 स्टेप्स हैं टोटल। तो इनको देखते हैं जी कैसे हम करते हैं। मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ छोटा सा, तो उसके अंदर हम इसको हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स आयोस्ट्रीम और देन हैश इंक्लूड corner.h corner.h जी। उसके बाद आ जाते हैं मेन या इंट मेन, देन हमारे पास मेन का ब्लॉक है, ठीक है जी, और नीचे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास है जी फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन हमारी मेन के बाद होती है। हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं सारे के सारे जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं। इससे ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन जितने भी फंक्शन है यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि फंक्शन आपका बनेगा मेन के बाद और डिक्लेयर होगा मेन से पहले। और अगर आप सेम फंक्शन मेन से पहले डिफाइन कर दें तो फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। और कॉलिंग जो है फंक्शन की, वो आपकी मेन के अंदर होगी।
कॉलिंग अ फंक्शन, ये आपका मेन में आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पूरा जो है। अब हम देखते हैं फंक्शंस कैसे हमने बनाने हैं। तो एक फंक्शन में बनाता हूँ void। अब फंक्शंस के भी फिर बात करते हैं। पाकिस्तान ब्रैकेट ब्लॉक आ गया फंक्शन का, और यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आई एम इन पाकिस्तान। ठीक है जी, इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं, एंडल्स और पास है जी सेमीकोलन। ठीक है, अब फंक्शन के 4 पार्ट्स हैं टोटल हमारे पास। एक तो रिटर्न टाइप है, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप वॉइड जो आ रहा है। फिर फंक्शन नेम है दूसरा। ठीक है, तीसरा हमारे पास पैरेंथेसिस है। तीसरा हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरामीटर्स। ठीक है जी, या फिर आर्गुमेंट्स, दोनों में से एक चीज, मतलब दोनों एक सेम ही चीज़ है, पैरामीटर्स। और देन फंक्शन की बॉडी आ गई। तो टोटल 4 चीज़ें हमारे पास, फंक्शन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी, और इससे ऊपर फंक्शन की रिटर्न टाइप, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। तो इसमें कोई वैल्यू में रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड रख दी है। फंक्शन का नेम, अब ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर भी करना है। तो ये पैरामीटर्स हमारे कोई नहीं है, ये हम बाद में इसको देखते हैं। तो इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए इसको सिग्नेचर, इसको कहते हैं सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ नेचर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और ये मेरे पास है बॉडी ऑफ द फंक्शन। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। तो सिग्नेचर इसके हमने ये कॉपी कर लिए थे। सिग्नेचर उठा के आपने ले जाने हैं स्टार्ट में, सॉरी अंडू सिग्नेचर्स, कॉपी, डिक्लेयर में पेस्ट कर देना है, और इसके लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगा देना है। ये डिक्लेरेशन हो गई है इसकी। ठीक है, यानी सारे सिग्नेचर उठाने हैं आपने सेम एज इट इज़, और उसको आपने सेमीकोलन के साथ फंक्शन को शुरू में डिक्लेयर कर देना है आपने। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेयर। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है, तो जस्ट हमने यहाँ पर लिखना है पाकिस्तान, मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ पाकिस्तान, और उसके बाद फंक्शन का साइन, जिस तरह हम सेम करते थे ना गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच के लिए हम यूज़ करते थे गेट सी एच पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, ऐसे ही पाकिस्तान पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा। अब इसको कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको देख लेते हैं। पाकिस्तान सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस सी आउट। जी क्या एरर आ गया है, एस टी टी, हाँ जी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी नहीं यूज किया हमने। ठीक है जी, यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी। ठीक है जी, कंपाइल करते हैं जी। ये हमारा कंप्लीटली कंपाइल हो गया। अब मैं इसको फंक्शन को कॉल किया, तो आई एम इन पाकिस्तान। ठीक है, आई एम इन पाकिस्तान आ गया हमारे पास। अब सेम फंक्शन हमने सेम फंक्शन मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ इसको, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ यूएसए। यूएसए, तो मैं पाकिस्तान की जगह पर चेंज कर देता हूँ आई एम इन यूएसए। ठीक है, अब सेम फंक्शन जो है उसको फिर हम यहाँ पर डिक्लेयर भी करेंगे। हमारे पास आ गया है यूएसए। अब इसको हमने कॉल करना है, तो गेट सी एच से पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर यूएसए पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। ठीक है,
सेम तरीका दोबारा से मैंने अप्लाई किया। अब देखें आई एम इन पाकिस्तान और आई एम इन यूएसए, ये दोनों सी आउट वहाँ से आ रहे हैं आपके पास। मंडे 28 दिसंबर। तो यहाँ से आप सी आउट अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कुछ ना कुछ, जो भी आपने सी आउट लिखना है। फॉर एग्जांपल लिखना है जी आई विल बी गोइंग टू यूएसए आफ्टर पाकिस्तान एंड तो पहले आई एम इन पाकिस्तान था, फिर आई विल बी गोइंग टू यूएसए आफ्टर पाकिस्तान, फिर आप यूएसए में पहुंच गए। तो ये एक मतलब कि स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, आई एम इन पाकिस्तान, आई विल बी गोइंग टू यूएसए आफ्टर पाकिस्तान, आई एम इन यूएसए, अभी यूएसए पहुंच गए। तो ये एक एग्जांपल थी फंक्शंस की हमारे पास। अब हम यूज़ करते हैं जी कैलकुलेशंस के लिए फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शंस जो थे इनको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, लेकिन हम स्लाइड्स पे आ जाएं पहले जी। तो हमारे पास था जी स्टेप्स इन्वॉल्व इन फंक्शन, डिक्लेयर अ फंक्शन, डिफाइन अ फंक्शन और कॉल अ फंक्शन। वालेकुम अस्सलाम। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए वर्ड फंक्शन नेम मेन के अंदर आपके पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी। तो मेन से पहले आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है, उसका डिक्लेयर करने का तरीका है उसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। वर्ड फंक्शन नेम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स आपकी, कॉल अ फंक्शन, फंक्शन नेम कॉल करना। तो ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको अभी करवाई है, फंक्शन डिक्लेरेशन दी है वर्ड पाकिस्तान वर्ड इंडिया, मेन के अंदर सी आउट आई एम इन मेन, कॉल फंक्शन पाकिस्तान इंडिया गेट सी एच, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर सारी डिफाइन की हुई हैं। अब ये जो डेफिनेशन है डिक्लेयर करना क्यों ज़रूरी है फंक्शन का, तो जैसे ही आपका जो फंक्शन है कंपाइलर जो है वो कंपाइल स्टार्ट करता है मेन प्रोग्राम से। मेन प्रोग्राम में आता है सी आउट आई एम इन पाकिस्तान, आई एम इन मेन शो करवा देता है आपको रिजल्ट। पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का फंक्शन जो है ये कहीं नहीं मिलता उसको, मेन के अंदर डिफाइन नहीं किया हमने कहीं भी। तो ये वापस जाता है लाइब्रेरीज के पास। लाइब्रेरी जो आयो स्ट्रीम है कौन आयो डॉट एच है, दोनों लाइब्रेरीज देखता है, दोनों लाइब्रेरीज के अंदर ये फंक्शन मौजूद नहीं है, फिर ये नीचे आ जाता है। जैसे ही नीचे आएगा वर्ड पाकिस्तान यहाँ पर लिखा होगा फंक्शन, तो इसको पता चलता है कि ये फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये मेन के बाद कहीं लिखा हुआ है। फिर वो मेन के बाद आता है यहाँ पर वर्ड पाकिस्तान, इसमें देखता है सी आउट क्या करना है, ये मेन पाकिस्तान तो शो करवा देता है। ऐसे ही इंडिया का फंक्शन भी ठीक है। टू टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं हमारे पास, फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू और फंक्शंस दैट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने चीज़ें देखी हैं उसको हम देखते हैं। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्न टाइप का मैंने बता दिया आपको, रिटर्न वैल्यू टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट ये भी बता दिए, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ये एग्जांपल यहाँ पर आ रही है जी। ये फंक्शन एक बनाया हुआ है इंट स्क्वायर इंट का, इंट स्क्वायर इंट डिक्लेयर किया हुआ है ये फंक्शन, नीचे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है इंट स्क्वायर इंट आई रिटर्न आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, और इसको देन फंक्शन कॉल किया हुआ है मेन के अंदर और फिर ये शो करवाया। तो ये एक पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है इसका, तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ। पहले फंक्शन डिफाइन करना है सबसे पहले, तो ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फंक्शन मेरा डिलीट हो गया, इस फंक्शन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ ये फंक्शन है मेरे पास, डबल में ले लेते हैं, डबल स्क्वायर एस क्यू आर और पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक नंबर लेना है इंट ए। ठीक है जी, तो अब ये फंक्शन जो है ये क्या रिटर्न करेगा, सी आउट नहीं करेगा, ये रिटर्न करेगा क्योंकि हमने रिटर्न वैल्यू दे दिया उसको, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय ए सेमीकोलन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लें, एक ही बात है, अगर वैसे लिखना है वैसे भी लिख लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये स्क्वायर, अब ये स्क्वायर का फंक्शन मैंने लिख लिया। अब इधर मैंने बाहर डबल दिया है तो अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो इधर भी हम डबल कर लेते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। बताता हूँ
पढ़ लो पहले। अब सेम फंक्शन जो है हमारे पास डबल SQR हमने लिखा था और इसके अंदर भी डबल था। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है। जब डिक्लेयर करते हैं तब वेरिएबल्स नहीं देते होते, बस टाइप्स देते होते हैं उनकी, जो रिटर्न टाइप्स हैं, डबल, स्क्वायर और डबल। यहाँ पर वेरिएबल नहीं देना। अब हमने इसी फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, सी आउट के बाद भी कॉल कर सकते हैं आप, यानी कि पहले आप सी आउट, अब नंबर जो है ना वो यूजर से लेंगे। ये जो